उसके बाद में 295.7 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया आपका 98.56, 98.56, और 330.9 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया आपका 110.3, ये आ गया आपका 110.3, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस से देखते हैं इस क्वेश्चन में, आपको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है पर समझ लो प्लीज आप। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको केजी में डेटा दिए हुए थे, है ना, लेकिन हमें उनकी प्राइसेस चाहिए थी और अलग अलग केजी में दिए हुए थे, तो हमने क्या किया, एक कॉमन डेटा ले लिया, कितना, 100 केजी, और हमने इनको डिवाइड किया, है ना, तो हमारे पास में क्या आ गई, उन सबकी अलग अलग प्राइस आ गई, सबकी अलग अलग प्राइस, लेकिन एक कॉमन 100 केजी की प्राइस आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास में प्राइसेस आ गए उनसे प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किया, और उसके बाद हमने टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किया, और फिर हमने उनका मीन कैलकुलेट कर लिया। जब आप प्राइस रिलेटिव का सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर ले, उसी का नाम है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, और यही इस मेथड का नाम है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इससे पहले हमने क्या किया था, 1 ईयर एज बेस वाला क्वेश्चन किया, अभी हमने क्या किया, एवरेज बेस वाला क्वेश्चन किया, और नेक्स्ट हम कौन सा करेंगे, चेन बेस वाला। कैसे सर, क्योंकि ये शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि पहले हमने ये वाला कर लिया, आज हम ये वाला करेंगे। और इसमें पहले हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड किया था, जिसमें हमने क्या देखा था, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद हमने 1 ईयर बेस वाला किया, है ना, फिर हमने एवरेज बेस वाला किया, और लास्ट हम कौन सा करने जा रहे हैं, चेन बेस। लास्ट हम कौन सा करने जा रहे हैं, हमारा चेन बेस। ये है आपका कंस्ट्रक्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर चेन विद 2011 ऑफ द फॉलोइंग डेटा। चलिए एक चीज मैं बता दूं, वन कमोडिटी वाले में भी हमने किया था क्या, वन कमोडिटी वाले में हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी सीखी थी। एक तो हमने कैलकुलेट करनी सीखी थी फिक्स बेस, जिसमें दो थे, 1 ईयर एज बेस, और दूसरा क्या था आपका एवरेज। भाई फिक्स बेस में क्या होता है कि आप चाहे 1 ईयर बेस लो या एवरेज लो, एक बार जो आपने बेस ईयर प्राइस ले ली, P0 ले ली, वो सब जगह अप्लाई होगी, है ना। कोई सा भी साल हो, चाहे 2011 हो वही P0, 2012 हो वही P0, 13 हो सेम P0, 14 हो सेम P0, क्योंकि आपकी बेस ईयर प्राइस सेम है, फिक्स है, इसीलिए तो इसका नाम फिक्स बेस है। लेकिन चेन बेस में ऐसा नहीं होता। चेन बेस में आप किसी एक साल को भी बेस ईयर नहीं ले सकते, किसी सालों का एवरेज को भी आप बेस ईयर नहीं ले सकते। यहां पर जो प्रीवियस ईयर की जो प्राइस होती है, उसी को आपको बेस ईयर प्राइस लेनी होती है। यानी 12 के लिए जो 11 वाली प्राइस है वो बेस ईयर प्राइस, 13 के लिए जो 12 वाली प्राइस है वो बेस ईयर प्राइस, 14 के लिए जो 13 वाली प्राइसेस है वो बेस ईयर प्राइस होती है। यानी हर साल का जो प्रीवियस ईयर की प्राइस है वो P0 या बेस ईयर प्राइस होती है। तो जैसे मैंने बोला 2011 की मैं क्या मानूं, तो ये तो हमें पता ही है कि इसकी तो आपको एजम्पशन पता ही है, 100 ही लेनी है। लेकिन इस वाले साल की अगर मैं बात करूं तो कैसे लूंगा, मैं लूंगा जो 3 है ना, इससे जस्ट पिछले साल की प्राइस कौन सी थी, 2 थी ना, तो 3 हो गया मेरा P1, 2 हो गया मेरा P0 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 150। ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा आपका 125। यह आएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 100, तो ये भी आ जाएगा आपका 125। आई होप समझ में आया होगा। अब 13 के लिए जो बेस ईयर होगा वो 10 पिछला कौन सा होगा, 12 की प्राइसेस होगी। तो अब फॉर्मूला कैसे लगेगा, 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा 133.33। इसके लिए 12 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा आपका 120। 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा आपका 160। देखिए समझ में आया क्या। नेक्स्ट चलते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 4
मल्टीप्लाई बाय 100। 5 2014 के लिए बेस ईयर कौन सा होगा 13, तो इसकी जो प्राइस है ये P0 और ये P1, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा आपका 125। 15 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 100, ये भी आ गई आपकी 125। और लास्ट में 10 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 100, ये भी आ गई आपकी 125। देखिए और मुझे बताइए कि आपको समझ में आया है क्या? क्या आपको समझ में आया है क्या? जी सर, हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट किया? प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किया। सबसे पहले आपने प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किया, फिर आप क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। किसका? प्राइस रिलेटिव का। यही तो है इस मेथड में। जी सर यही है। कितना? 300। इसका कितना? 400। इसका कितना? देखना पड़ेगा। 160 प्लस 120 प्लस 133.33, ये आ गया आपका 413.33 और उसका 125 इंटू 3 375। देखिए यहां तक आपको समझ में आया क्या? अब सबसे पहले देखिए कि आपकी कमोडिटीज कितनी है। सबसे पहले ये देखिए आपकी कमोडिटीज कितनी है 3, तो डिवाइडेड बाय कर दूंगा 3 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? मेन या फिर एवरेज प्राइस रिलेटिव। इससे 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 100, इसको 3 से डिवाइडेड करूंगा तो 133.33, इसको 3 से डिवाइडेड करूंगा तो ये आएगा आपका 137.77 और इसको करूंगा तो ये आ जाएगा 125। यहां तक बता दीजिए क्या आपको समझ में आ गया क्या? यहां तक बता दीजिए क्या आपको समझ में आया क्या? चलो अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में एक बात बोलिए क्या? कंस्ट्रक्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर चेन विथ 2011। तो हम सबसे पहले ये डेटा लिख लेते हैं, है ना? एक नए पेन से लिख लेते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ये है आपके सबसे पहले 100, उसके बाद 133.33, उसके बाद में 137.77 और लास्ट में है आपका 125। लास्ट में है आपका 125। चलिए हमने लास्ट में चेन इंडेक्स जब सीखा था तो हमने क्या सीखा था कि आपको लिंक रिलेटिव तो लेना है करंट ईयर का, चेन इंडेक्स आपको लेना है प्रीवियस ईयर का, डिवाइडेड बाय किससे कर देना है? 100 से। डिवाइडेड बाय किससे कर देना है? 100 से। तो ये 100 तो 100 ही आएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करूंगा? 133.33 पिछले साल का आपका चेन इंडेक्स कितना है? 100 और डिवाइडेड किससे कर दूंगा? 100 से। तो ये आ जाएगा आपका वापस से 133.33। अब क्या करूंगा? करंट ईयर का तो ले लूंगा लिंक रिलेटिव, वो कितना है आपका? 137.77 मल्टीप्लाई करूंगा पिछले साल के चेन इंडेक्स से, वो है 133.33 डिवाइडेड बाय कर दूंगा 100 से, डिवाइडेड बाय कर दूंगा 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 183.7 और लास्ट में लिंक रिलेटिव लूंगा करंट ईयर का जो कि कितना है 125, है ना। चेन इंडेक्स लूंगा प्रीवियस ईयर का जो है 183.7 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 229.6 और ये रेडी हो गया आपका क्या? चेन इंडेक्स। ये रेडी हो गया आपका क्या? चेन इंडेक्स, जो आपका क्वेश्चन से पूछा था, है ना। किसको बेस माना? आपने किसको बेस माना? 2011 को बेस माना है, ये इसने बोला था। किससे निकालना है आपको? 2011 से निकालना है, 2011 से कैलकुलेट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वर्क जो आपने किया है वो तो कॉमन ही किया है क्या? सबसे पहले आपने क्या किया? प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किया, है ना।
यही बोला है, इस मेथड का नाम ही यही है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो पहले प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किया, उसके बाद उसका टोटल करके जितनी कमोडिटीज है उससे डिवाइड करके एवरेज निकाल दिया। एक और बात लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल दी कि इसको आप 2011 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिए, तो वो भी हमने कर दिया, वो भी हमने कर दिया। चलो अब आज एक नई चीज हम सीखने जा रहे हैं, क्या? बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन। अब आपने इतने सारे क्वेश्चन किए तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं, या तो फिक्स बेस के अकॉर्डिंग, है ना, जहां पर फिक्स जो बेस ईयर है P0 है वो क्या रहेगा, हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, या फिर आप कैसे कर रहे थे, चेन बेस के अकॉर्डिंग कर रहे थे कि जस्ट जो प्रीवियस ईयर है उसी को बेस ईयर मानना है। दो तरह से कर रहे थे। अब हम क्या सीखेंगे कि क्या कभी जो फिक्स बेस है उसको चेन बेस में, या जो चेन बेस है उसको फिक्स बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। इसी को क्या बोला, बेस कन्वर्जन। जब आप फिक्स को चेन बेस में, चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करते हैं उसी को बोलते हैं बेस कन्वर्जन। कैसे कर सकते हैं? तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, इन दो फार्मूलों से। पहला कौन सा है, फिक्स बेस टू चेन बेस। फिक्स बेस से चेन बेस से आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है आपका करंट ईयर फिक्स बेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। करंट ईयर फिक्स बेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस मल्टीप्लाई बाय 100। ये कब अप्लाई होगा? जब आप फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकंड है आपका चेन बेस टू फिक्स बेस। जब आप चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा कि आपको करंट ईयर, चेन बेस तो लेनी है आपको करंट ईयर की, है ना, लेकिन फिक्स बेस लेना है आपको प्रीवियस ईयर का। चेन बेस करंट ईयर का, फिक्स बेस प्रीवियस ईयर का, डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो आप चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दो इलस्ट्रेशन है वो करते हैं। पहले किसका है आपका, फिक्स को चेन में कन्वर्ट करने का। क्या फॉर्मूला है, करंट ईयर फिक्स बेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस। करंट ईयर फिक्स बेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलिए देखते हैं, ईयर दे दिया, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दे दिया, और इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, चेन बेस में। तो यहां कैलकुलेट करूंगा मैं चेन बेस इंडेक्स नंबर। देखते हैं क्या होता है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो हमें पता ही है क्या कि आपको वही एजम्पशन है 100 ही लेनी है। ये तो हमें पता है कि आपकी सेम एजम्पशन है क्या कि आपको 100 ही लेनी है। अब क्या करना है, करंट ईयर फिक्स बेस कितना है 180 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर कितना है 120। तो 180 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलो देखते हैं कितना आएगा, 180 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया हमारा कितना 150। ये आ गया हमारा कितना 150। फिर करूंगा मैं 225 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा मेरा कितना 125। फिर मैं करूंगा 180 डिवाइडेड बाय 225 जस्ट पिछले साल का प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। 180 डिवाइड 225 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा मेरा 80। फिर मैं करूंगा 135 डिवाइडेड बाय 180, 135 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा मेरा कितना 75। फिर मैं करूंगा 162 डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा मेरा 120। और लास्ट में मैं करूंगा 243 डिवाइडेड बाय 162 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा मेरा 150। और ये हो गई आपकी जो फिक्स बेस है वो कन्वर्ट किसमें, चेन बेस इंडेक्स नंबर में। चेन बेस इंडेक्स नंबर में बिल्कुल इजी है क्या, सबसे पहले 100 मानना है, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, चेन करंट ईयर फिक्स बेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100।
क्या समझ में आया? यस सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया। और यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लर्न किया था। अब सेकंड फॉर्मूला किसका है? चेन को फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो आपको करंट ईयर का चेन बेस लेना है, प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस लेना है, मल्टीप्लाई 100 करंट ईयर चेन बेस प्रीवियस ईयर फिक्स बेस, है ना, मल्टीप्लाई में था। करंट ईयर चेन बेस मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस डिवाइडेड बाय 100। तो ये देखिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हमें क्या लेना है? अब हमें लेना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। इसमें सबसे पहले आपको 100 एजम्पशन नहीं लेनी, इसमें आपको 120 लेना है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें कितना लोगे आप? 120 ही आपको लेना है, 120 ही आपको लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको करंट ईयर की चेन बेस लेना है 125 मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर फिक्स बेस, वो कितना है आपका? 120, है ना, डिवाइडेड बाय 100। तो 125 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय 100 125 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा आपका कितना? 150। और वापस से 150 इस साल का पिछले साल का फिक्स बेस मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 150 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड 100, ये आ जाएगा आपका 225। अब 140 इंटू 225, 140 इंटू 225 भाग 100 140 225 भाग 100 करूंगा, ये आ जाएगा 315। अब इस साल का 110 मल्टीप्लाई 315 भाग 100 करूंगा, ये आएगा 346.5। अब इस साल का 90 मल्टीप्लाई 346.5 डिवाइडेड बाय 100, इस साल का आ जाएगा 312। अब 80 इस साल का, पिछले साल का फिक्स 312 डिवाइडेड बाय 100, यह आएगा आपका 249.6। इस साल का 125, पिछले साल का 249.6 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा आपका 312। अब लास्ट इस साल का सेकंड लास्ट इस साल का 150 मल्टीप्लाई 312 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 468। और सबसे लास्ट में 160 मल्टीप्लाई 468 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 748.80। यानी एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? ये आपको पहले साल का सेम लेना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। करंट ईयर का तो आपको चेन बेस लेना है ना, प्रीवियस ईयर का आपको फिक्स बेस लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। कैसे? इसके लिए ये लोगे, इस वाले के लिए ये लोगे, इस वाले के लिए ये लोगे, ऐसे एक ऊपर चलना है। और ऐसे हमारा मल्टीप्लाई 100 करके आ जाएगा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। तो क्या क्या पढ़ा आज हमने हमारा जो सिंपल इंडेक्स नंबर था उसमें वन कमोडिटी तो पहले ही कर लिया था। मोर देन वन कमोडिटी के दो मेथड किए, फर्स्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सेकंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। और प्राइस सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में हमने एक क्वेश्चन किया था 1 ईयर का, एक क्वेश्चन किया था एवरेज का जो थोड़ा टिपिकल था, एक क्वेश्चन किया था चेन बेस का, ये किया। उसके बाद हमने बेस कन्वर्जन सीखा कि कैसे आप फिक्स को
चेन बेस में और चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके फॉर्मूले किए, उसके इलस्ट्रेशन के लिए। और आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर की। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो तो। चलिए आज के लिए इतना ही।